हम लोग प्रश्नावली 7.1 पढ़ रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और उसका फर्स्ट पार्ट के जो बिंदु दिए गए, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से बिंदु दिए गए। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, उसके जो निर्देशांक यानी कि जो बिंदु दिए गए हैं उनको हमने क्या किया, लिख लिया। अब देखिए क्या है, चतुर्भुज कह रहा है तो हमने एक ऐसा चतुर्भुज बना लिया, रफ बना लिया अभी। और ए बी सी डी नेम दे दिया। ए के बिंदु हमने -1,2, बी के 1,0 और सी के -1,2 और डी के -3,0। अब हम क्या करेंगे, ए बी की लंबाई, बी सी की, सी डी की और डी ए की लंबाई निकालते हैं। सबसे पहले तो निकालते, देखिए क्या है, ए बी यानी कि ए के निर्देशांक क्या है, -1, -2 और बी के निर्देशांक क्या है, 1,0। अब ए बी निकालेंगे आप, तो ए बी निकालिए। तो ए बी इक्वल टू क्या हम लोगों ने पढ़ा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है उसको आप यहाँ पे लगाएंगे। क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 y1 और x2 y2 दे दीजिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आप इनके मान रख दीजिए। x2 - x1 है, x2 आपका 1, तो 1 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, और -x1, ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 देखिए क्या है, 0 -y1 और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 2 और उसका स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको। क्या हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इसको 2 का स्क्वायर 4। क्या हो जाएगा, √8 और इसको आप लिख सकते हैं 2√2। तो यानी कि जो ए बी आया आपका, कितना आया, ए बी इक्वल टू 2√2, ए बी का मान आ गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, बी और सी की लंबाई ज्ञात करेंगे। बी के निर्देशांक 1,0, सी के निर्देशांक -1,2। चलिए बी सी निकालिए। तो देखिए बी के निर्देशांक क्या है, 1,0 और सी के निर्देशांक -1,2। इसको x1 y1 दे दीजिए, x2 y2। अब इसके बाद बी सी की लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, इसको और सॉल्व कर दीजिए और इनके वैल्यू रख दीजिए। x2 - x2 कितना है, देखिए -1 और ये -1, x1 का स्क्वायर प्लस y2 देखिए क्या है, 2 -y1 यानी कि 0 उसका स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना, 2 से 0 घटाइए तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। इसको और सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, √8, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो जो आपका बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√2, यानी कि जो आपकी बी और सी की लंबाई भी 2√2 आती है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सी और डी की लंबाई ज्ञात करेंगे। सी और डी की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने, सी के निर्देशांक और डी के निर्देशांक लिख लिए। x1 y1 x2 y2 दे दिया। तो आप सी डी इक्वल टू निकालेंगे, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में x2 देखिए आपका कितना है, -3 और -x1, ये तो -1 है तो प्लस का 1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 देखिए क्या है, 0 और ये 2 है तो -2 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा,
स्क्वायर रूट में -3 और +1 करेंगे तो क्या बचेगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस ये 0 -2 करेंगे तो आपका -2 और उसका स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये भी 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा √8। अब देखिए जो C और D की लंबाई क्या हो जाएगी, √8 को आप 2 लिख सकते हैं। तो आपने C और D भी निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग D और A निकालेंगे। तो D के निर्देशांक और A के निर्देशांक लिखते हैं। अब देखिए जो D के निर्देशांक क्या है -3, 0 और A के निर्देशांक -1, -2 और इनको लिख करके DA की लंबाई निकालते हैं। D और A के जो निर्देशांक हैं उनको आप x1 y1 और x2 y2 दे दीजिए। तो DA इक्वल टू क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे x1 y1 x2 y2 का मान रख देंगे। x2 देखिए कितना है -1 और ये देखिए x1 कितना है -3 तो +3 हो जाएगा उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका -2 -y1 यानी -0 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका -1 और +3 तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा -2 का स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस का 4 ये क्या हो जाएगा √8 और √8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 यही आपका DA आ गया। अब देखिए क्या है AB BC CD और DA सभी की लंबाई आपकी क्या आ रही है 2 आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जब AB BC CD और DA की लंबाई बराबर आ गई तो अब हमें क्या करेंगे एक विकर्ण निकालते हैं। तो एक विकर्ण को हमने ज्वाइन कर दिया, A और C बिंदुओं को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए क्या है AC यानी कि ये इस कोण B को पता करने के लिए हम इस AC की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। तो A और C के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा करके आप इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए A के निर्देशांक -1, -2 और C के निर्देशांक -1, 2। चलिए सॉल्व करते हैं। A और C के निर्देशांक लिखे और उनको x1 y1 और x2 y2 नेम दे दिया। अब आप AC निकालिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में x2 आपका -1 और ये +1 हो जाएगा। माइनस माइनस होता है, ये माइनस प्लस हो गया प्लस y2 आपका कितना 2 और -y1 ये क्या हो जाएगा +2 और उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर का प्लस का 0, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 16 और ये कितना आ जाएगा 4 यानी कि जो AC इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है अगर यहाँ पे हमारा जो ये एक ABC त्रिभुज बन रहा है, AC भी हम लोगों ने निकाल लिया और क्योंकि ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो अगर ये कोण 90 अंश का हो जाए तो ये हमारा क्या एक वर्ग बन जाएगा। तो उसके लिए इस कोण को ज्ञात करते हैं। तो कोण को ज्ञात करने के लिए देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अगर कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर हो गया तो ये 90 अंश का हो जाएगा। अब देखिए आप AC स्क्वायर निकालें तो AC का मान कितना है 4, उसका स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। अब इसके बाद AB का स्क्वायर निकालें तो AB का स्क्वायर कितना है 2 उसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर BC का स्क्वायर निकालिए, BC भी आपकी 2 है, उसका स्क्वायर 8 आ जाएगा। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर के इक्वल है। देखिए तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल है AC स्क्वायर के और वो कितना है 16 इक्वल टू 16।
अब देखिए क्या है, यानी कि जो कोण B इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब देखिए क्या है, त्रिभुज का एक चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश का और सभी भुजाएं बराबर, तो ABCD क्या एक वर्ग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, AB इक्वल है BC इक्वल है CD इक्वल है DA तथा कोण इक्वल टू 90 अंश, अतः ABCD एक क्या है, वर्ग है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकेंड पार्ट है उसके बिंदु हमने लिख लिए और एक रफ फिगर बना लिया ABCD और उनके निर्देशांक। A के निर्देशांकों को -3,5 और 3,1 B को दे दिया, 0,3 इस C में, और D के निर्देशांक -1, -4। अब हम क्या करेंगे, AB BC CD और DA इन सभी की लंबाई ज्ञात करते हैं। चलिए ज्ञात करिए आप। अब देखिए क्या है, A के निर्देशांक और B के निर्देशांक लिख लिए, उनको x1 y1 और x2 y2 दे दिया। अब AB की लंबाई का फॉर्मूला लिखते हैं। AB इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप वैल्यू रख दीजिए। x2 कितना है, देखिए 3 और माइनस x1 कितना है, वो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर प्लस y2 आपका देखिए क्या है 1 माइनस y1 कितना है 5 रख दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, 1 से 5 घटाएंगे तो -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, और इसको आप जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 36 में 16 जोड़ेंगे 52, और इसको आप क्या ले सकते हैं, अंडर रूट में 13 चाकू 52। तो जो आपका AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट 13। ये आपकी क्या हुई, AB की लंबाई आ गई। इसके बाद जो है हम लोग किसका निकालेंगे, BC का। तो B के निर्देशांक और C के निर्देशांक लिखते हैं। अब BC की लंबाई निकालने के लिए B और C के निर्देशांक लिखे और BC का जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके मान रख दीजिए। तो x2 कितना है आपका 0 माइनस x1 क्या है -3 का स्क्वायर प्लस y2 देखिए क्या है 3 और माइनस y1 क्या है 1 उसका स्क्वायर मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 3 घटाएंगे -3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा +9 प्लस ये देखिए क्या है 3 से 1 घटाइए कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इनको जोड़ दीजिए अंडर रूट 13, यानी कि जो BC इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट में। ये जो C और D के निर्देशांक लिख लिए और उनको x1 y1 और x2 y2 नेम दे दिया। अब देखिए क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला, और हम क्या करेंगे यहाँ पर x2 और x1 y2 एंड y1 का मान रख देंगे। तो x2 देखिए कितना है आपका -1 और -x1 यानी कि 0 उसका स्क्वायर प्लस y2 आपका देखिए -4 और ये -3 और उसका स्क्वायर। इसके बाद इसको और सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, -1 से 0 घटाएंगे -1 का स्क्वायर प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 4 -3 -4 करेंगे तो -7 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, ये कितना हो जाएगा, देखिए 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 25 × 2, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि जो CD इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये आपकी क्या हुआ CD की लंबाई। अब इसके बाद DA निकालते हैं। D और A के बिंदुओं को लिखा, उनको x1 y1 और x2 y2 दे दिया और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला। अब यहाँ पे इनका हम मान रखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 आपका क्या है -3 और -x1 तो माइनस माइनस प्लस का और 1 स्क्वायर प्लस y2
क्या है आपका 5 और माइनस y1, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 4 उसका स्क्वायर। वो सॉल्व कर दीजिए। देखिए -3 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर 9 9 या 81। इसके बाद देखिए क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 81 में 4 जोड़ेंगे 85 और इसके बाद ये आपका DA आ गया। चारों भुजाएं हम लोगों ने ज्ञात कर ली। चारों भुजाएं ज्ञात करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया, ए और सी को ज्वाइन कर दिया। तो AC की लंबाई अब निकालते हैं। ए और सी के निर्देशांकों को लिखा, उनको x1 y1 और x2 y2 दे दिया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला, तो AC की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 के मान रख दीजिए। x2 क्या है आपका, देखिए 0 माइनस x1, ये तो -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसका स्क्वायर प्लस y2 देखिए आपका क्या है 3 और माइनस y1 क्या है 5, तो -5 और उसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस इससे घटाएंगे 3 से तो माइनस का 2 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये √13 आ जाएगा। AC = कितना आ गया, √13। अब देखिए जो हमने AB निकाला था वो कितना था, 2√13 और इसके बाद हमने जो BC निकाला था वो क्या था, √13 और AC की लंबाई कितनी निकाली, √13। अब देखिए क्या है, क्या कभी ऐसा संभव है कि चतुर्भुज का विकर्ण वो आपकी इस भुजा से छोटा हो, है ना। ये चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज में क्या है, ये देखिए 2√13, उससे तो ये √13 छोटा ही है, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। तो अतः ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक चतुर्भुज, तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक चतुर्भुज नहीं है। और आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।